अस्सलाम वालेकुम, PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। विमेन पार्लियामेंट्री कॉक्स आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़रिए तमाम तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कायम मकाम सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर थे, जबकि मुशीर हुकूमत और चेयरपर्सन विमेन पार्लियामेंट्री कॉक्स मोहतरमा निसारा अब्बासी ने सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब से खिताब करते हुए कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि इस्लाम में ख़वातीन को अरफा मकाम हासिल है। इस्लामी शायर के बगैर आज़ादी काबिल तकलीद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए वुमेन पार्लिमानी काकस आज़ाद कश्मीर का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके क़याम में साबिक डिप्टी स्पीकर मोहतरमा शाहीन कौसर डार की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए कानून साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने तकरीब के मुंतज़मीन को तकरीब के इनेकाद पर सराहते हुए कहा कि वुमेन पार्लिमानी काकस अपने दायरे में ख़वातीन को हकूक़ दिलवाने में ज्यादा से ज्यादा किरदार अदा कर सकता है। मुकर्ररीन ने कहा कि तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार को हरगिज झुटलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में सरकर्दा किरदार अदा करने वाली काबिल एहतराम ख़वातीन में मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान, आबादी बानो, बेगम जहां आरा शाहनवाज, बेगम जरी सरफराज की अनथक काविशों को फरामोश करना नामुमकिन है और उनके अमली किरदार से साबित होता है कि ख़वातीन को मौके मिले तो वो मर्दों के शाना बशाना मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। तकरीब में वज़राए हुकूमत मोहतरमा तकदीस कौसर गिलानी, मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम, मुशीर हुकूमत मोहतरमा नबीला अयूब और दीगर ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं रावलाकोट से। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर सदाकत हुसैन राजा ने कहा है कि जुडिशरी के सिस्टम को कायम करने में गाजी मिलत सरदार इब्राहिम खान, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, सरदार सिकंदर हयात खान का अहम किरदार है, जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जुडिशल सिस्टम को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर सदाकत हुसैन राजा ने डिवीजनल बार एसोसिएशन पुंछ में नए लाइसेंस हासिल करने वाले और 2024 में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले वुकला के एजाज में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पुंछ की जानिब से दी जाने वाली एक इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नए लाइसेंस हासिल करने वाले वुकला हमारी नर्सरियां हैं। उन्हें अच्छा वकील बनने तक हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। डिवीजनल बार एसोसिएशन पुंछ को बार रूम मुहैया कर रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कुछ ही दिनों में डिवीजनल बार एसोसिएशन को बार रूम की सहूलत फराहम करेंगे। आज मैंने बार एसोसिएशन के लिए बार रूम का दरीना मसला हल कर लिया है, बाकी मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा। उन्होंने कहा कि डिवीजनल बार के मुतालबे पर हम तीनों डिवीजन्स में कोर्ट कायम करेंगे, जबकि ड्रिक्स कोर्ट्स तीनों डिवीजन्स में बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वकालत का शोबा इंतहाई अहम है। एक जज रिटायरमेंट के बाद भी वकालत करता है। मैंने हमेशा मेरिट और काबिलियत को तरजीह दी है। किसी भी वकील को जज बनने के लिए मतलूबा काबिलियत बुनियादी नुक्ता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने नए लाइसेंस हासिल करने वाले वुकला, नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले वुकला गोल्ड मेडलिस्ट में शील्ड्स तकसीम की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरमीडिएट और सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर के ज़रिए तमाम इम्तहान इंटरमीडिएट पावर दोम कंपोजिट सालाना 2024 की पहली 20 पोजीशन के ऐलान समेत मजमूई नताइज का ऐलान कर दिया गया। मजमूई तौर पर और प्री मेडिकल ग्रुप में गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मुजफ्फराबाद की तालिबा तैयबा सगीर ने 1154 नंबरात हासिल करके बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इंटरमीडिएट इम्तिहान 2024 में मजमूई तौर पर प्री मेडिकल ग्रुप में गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मुजफ्फराबाद की तालबा तैयबा सगीर ने 1154 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन, अल गजाली कॉलेज ऑफ साइंसेज कोटली की तालबा नजीफा फातिमा ने 1151 नंबर हासिल करके दूसरी और कश्मीर मॉडल कॉलेज मीरपुर की तालबा मैमूना सईद और गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मुजफ्फराबाद की तालबा सालेह इशफाक ने मसावी तौर पर 1150 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। इम्तिहान में कुल 45,215 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें 27,708 पास हुए। मजमूई तौर पर बोर्ड का नतीजा 62.28% रहा। सरकारी कॉलेजेस का नतीजा 75.20% और प्राइवेट कॉलेजेस के रेगुलर उम्मीदवारान का नतीजा 71.78% रहा। प्राइवेट उम्मीदवारान का नतीजा 39.50% रहा। इम्तिहान के मुकम्मल नताइज का ऐलान 16 अगस्त 2024 शाम 5 बजे कर दिया जाएगा। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि सोशल मीडिया को बाज़ अनासर ने रियासत की सालमियत और फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, जो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरह फौज पाकिस्तान में एहतसाब का मजबूत खुदकार निज़ाम है, दीगर इदारों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। अगर दीगर इदारों में भी ऐसा सिस्टम मौजूद होता तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करते हुए खुशहाली की मेराज पा चुका होता। उन्होंने कहा कि दुश्मन जो मर्जी साजिशें कर ले, पाकिस्तान
قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم اور دائم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے۔ ہر دور میں مملکت خداداد پاکستان کے خلاف دشمن نے ہر وار کیا ہے، لیکن افواج پاکستان کی موجودگی میں دشمن نہ تو پہلے کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست ہے تو سیاست بھی ہے، عہدے اور مرتبے بھی ریاست کے ساتھ ہیں۔ کچھ مادہ پرستوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پلندری سے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فوڈ سیفٹی آفیسر سدنوتی سید عدنان نقوی نے اسسٹنٹ کمشنر پلندری سردار پرویز کے ہمراہ پلندری شہر میں مختلف فوڈز بزنس آپریٹرز کا معائنہ کیا۔ سید عدنان نقوی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فوڈ سیفٹی آفیسر سدنوتی نے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر پلندری سردار پرویز اور اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر عاطف خان کے ہمراہ پلندری شہر میں مختلف فوڈ بزنس آپریٹرز کا معائنہ کیا۔ قائمہ ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے والے فوڈ بزنس آپریٹرز پر جرمانے عائد کرتے ہوئے اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے۔ ایک فوڈ بزنس آپریٹر کا مال غیر معیاری اور بدون رجسٹریشن اور فوڈ اتھارٹی کی قائم ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے کی پاداش میں ضبط کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے سختی سے ہدایات جاری کی کہ کسی کو بھی عوام الناس کی زندگیوں سے کھیلنے کی کسی صورت بھی اجازت نہ دی جائے گی۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔